हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कोई शंका मत करो। तुम मेरी आज्ञा मानकर घर पर ही रहो। इससे हमारी आज्ञा का पालन भी होगा और घर पर सास की सेवा भी हो जाएगी। हे राजकुमारी, तुम हमारी आज्ञा मानकर घर पर रहो। जंगल में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ तक कि खुले आसमान के नीचे सोना पड़ेगा। ठंडी, गर्मी, बरसात सभी भयानक होंगे। ये सब तुम्हारा झेलना संभव नहीं है। हे राजकुमारी, हे भामिनी, जंगल में बहुत ही भयानक जानवर जैसे भेड़, सिंह, बाघ, हाथी और भयानक राक्षस भी रहते हैं जो भयानक रूप धारण कर लेते हैं। सुनिए, हे माता, मेरी जिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति जो शिक्षा दिए हैं उससे परम हित होगा, परंतु मन में समझ के देख लिया कि पति वियोग से बड़ा कोई दुख नहीं है माता, कोई दुख नहीं है। हे सीते, तुम व्यर्थ ही हट कर रही हो। रास्ते में बिना जूते चप्पल के चलना पड़ेगा। रास्ते में कंकड़ पत्थर, यहाँ तक कि नदियाँ नाला भी पार करना पड़ेगा। हे सीते, तुम जंगल में जाने योग्य नहीं हो। यदि मैं तुम्हें वन को लेकर जाऊं तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, तो ध्यान देंगे। राम और सीता और माता कौशल्या के पाठ पर प्रसन्न। पुरुष की स्त्री कोई काम का नहीं। हे नाथ, पशु पक्षी मेरे कुटुंबी होंगे। निर्मल वस्त्र झोपड़ी ही राजमहल के समान होंगे। कंदमूल फल ही अमृत के समान होंगे। ऐसा जी जानकर मुझे वन को साथ ले चलिए। हे नाथ, मुझे ना छोड़िए, मुझे साथ ले चलिए। हे माता, सुनिए, मैं परम भागी हूँ कि आपके सेवा करते समय देव ने मुझे वन दे दिया। आप तो को त्याग कर दे, मुझ पर कोई कृपा ना छोड़िएगा। कर्म की गति बहुत तेज है। मुझे कोई भी दोष नहीं है माता, मुझे कोई भी दोष नहीं है। मुझे क्षमा कीजिए माता, मुझे क्षमा कीजिए। ठीक है पुत्री, साथ में जाओ। जानो जलते काढ़े
हे प्रभु, मैं दास अब स्वामी है। हे प्रभु, मैं सुना है कि आप सुनिए ना। जा रहे हैं। हे एगो प्रभु, कुर्सी मैं आनी है आपके ना। सिवा और किसी को नहीं जानता। मेरे लिए गुरु, माता, पिता सब आप ही हैं। हे प्रभु, मुझे त्यागने के बारे में ऐसा क्यों सोचते चला हैं जाएगा। प्रभु? हे लक्ष्मण, धीरज धरो, तुम अधीर मत बनो। तुम घर पर ही रहकर माता पिता की सेवा करो। हे भाई, पिता का आज्ञा मानकर मैं वन को जाऊंगा और तुम घर पर ही रहकर पिता का माता का सेवा करो। हे प्रभु, मैं तो आपके समय में पला हुआ एक छोटा सा बच्चा हूँ। आपने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है प्रभु। हे प्रभु, धर्म और नीति का उपदेश तो उसे देना चाहिए जिसे सद्गुण प्यारी हो, जिसे ऐश्वर्य प्यारी हो। हे प्रभु, मैं तो आपके समय में पला हुआ बच्चा हूँ, इसलिए आप मुझ पे कृपा करें प्रभु। मैं आपके बिना नहीं रह सकता प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। करुणा सिंधु सुबंधु के मुनि मृदु बचन बनित समझाए उरलाए प्रभु जानि सने सविति मांगहु विदा मानुष न जाए आवहु बेग चलहु बन भाई। हे लक्ष्मण, तुम जिद ना करो। महाराज वे वृद्ध हो गए हैं, भरत शत्रुघ्न भी घर पर नहीं है। यदि ऐसी स्थिति में हम वन को जाएंगे हेलो। तो अयोध्या अनाथ हो जाएगा। हे लक्ष्मण, अगर राज्य का प्रजा दुखी होता है तो राजा नरक का अधिकारी होता है। इसलिए ऐसी नीति आगे देखो, विचार आगे। कर तुम घर पर ही रहकर माता पिता की कैमरा करो। सेवा करो। हे प्रभु, आप तो जानते हैं मैं बचपन से ही आपका सेवक रहा हूँ प्रभु। मैं आपसे थोड़ा भर भी दूर नहीं रह सकता फिर आ प्रभु। जाओ। आप तो मेरे आगे सब आ कुछ प्रभात। हैं प्रभु। मुझे भी वन को लेते चलिए प्रभु, मुझे भी लेते चलिए। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा प्रभु। ठीक है लक्ष्मण, जाओ, जल्द ही माता से विदा लेकर अनुमति लेकर तैयार हो जाओ। ठीक है। गुरु, पिता, माता, भाई, इन सब की प्राणों के समान सेवा करनी चाहिए। फिर भी श्री राम जी तो प्राणों से भी प्रिय हैं, हृदय का जीवन है, सभी का सार्थक हित सखा है। हे तात, उनके साथ वन को जाओ, जगत में जीने का लाभ उठाओ। हे पोत, तू बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो कि चिंतन छल छोड़कर तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। ठीक है माते, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं श्री राम और माता सीता के साथ वन को जा रहा हूँ। मुझे उनके चरणों की सेवा करने की कृपा प्रदान होगी माते। पुनः 14 वर्ष के बाद पुनः आकर के मैं आपके चरणों में पुनः प्राप्त होऊंगा माते। जगमग जगमग राम की
कहाँ चल दिला महाराज महाराज राम लक्ष्मण सीता आ गए। राम राम यह सचिव उठाए राजा बैठा रे ऐ प्रिय बचन राम घर आए सिया समेत दो तनय निहारी व्याकुल भय भूमि परिभार। राम प्रणाम पिताश्री। राम राम नहीं पुत्र प्रणाम माते। नहीं। यह पितु आशीष आय सुमोहित अरस समय विषमाओ कतकीजे तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु जसु जग जाई हो दया पवादु। हे पिताश्री, सीता सहित लक्ष्मण को बन जाने को आज्ञा लेने आए हैं। कृपया हमें बन जाने की अनुमति दीजिए। नहीं 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 ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसा मत कहो। राम यह सुन स्नेह बस उठी नंदा बैठा रे रघुपति गई बा सुन होता तो तुम कहो मुनि कहाई राम चराचर नायक यहाई। ए राम कहिए पिताश्री। तुम चराचर सभी जीवों के स्वामी हो, तुम धर्म धुरंधर हो, फिर भी मेरे बातों पर ध्यान मत देना पुत्र। तू मुझे छोड़कर वन को मत जाओ। हाँ राम। यह तब निर्बसी लाई मुरली आती तब बहुत भाते से कदेने कहीं बन के दुख दुसह सुहाए सासु ससुर पे तो सुख समुझा। अरे पुत्री, मेरा पुत्र तो धर्म नीतिज्ञ है। यह मेरे वचनों को मानकर शायद वन को चला जाए, पर है पुत्री, अगर दशरथ के जीवन को चाहती हो तो तू सहारा बनकर अयोध्या में रह जाओ। जब जब तुम्हें कोई कष्ट होगा तो तुम्हारे माता पिता और जनकपुर की मैं यात्रा करके तुम्हें मन बहलाऊंगा, पर मेरे जीवन का आधार बन जाओ बेटी, जीवन का आधार बन जाओ। यह निर्भय प्राण प्रिय तुम्हारा कुबेरा शील स्नेह न छाड़े फेरा सुकृत सुजस परलोक न साओ तुम ही जान बन कहीं न काओ। राम सब विचारी सोई करहु जो भावा राम जननी सुख सोने सुख पावा। हे पिताश्री, आप धीरज धरिए। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारी धर्म है, इसलिए हे पिताश्री हमें बन जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं राम, तुम्हारा पिता जी नहीं सकता तुम्हारे बिना, पल भर भी नहीं जी सकता राम, पल भर भी नहीं जी सकता। यह राजा ही प्राण प्रिय तुम्हारा गोपेरा शील स्नेह न छाड़े फेरा।
तो समय है बहुत कम है। अब तुम अपने पिता के वचनों के पालन करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे पिता इसी तरह करते रहेंगे, इनके मुंह में मत पड़ो राम। अब शीघ्र ही बन जाने को तैयार हो जाओ। नहीं राम, तुम अपने माता को बात को मत मानना। तुम मुझे छोड़कर मत जाना राम, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। ए लोग बिकला बुरा चिता नाराना हो, काहा करे कछु शोधन का हो, राम तुरंत मुनि भेष बनाई, चले नरक बननी तिरुना। लोग कैमरामैन चाबी खा लो कम से कम, बहुत हाथ दुखा रहा है, हाथ कैसे सपोर्ट ले लो। रुको राम, तुम लोग जो है यह राजसी पोशाक यहीं पे उतार दो और मुनि वेश धारण करके राम यहाँ से जाओ। राम राम सीते, आपको मुनि धारण नहीं करना है, क्योंकि आपको रानी की तरह ही सजे हुए रहनी चाहिए। वन को सिर्फ राम को ही मिला है। जाना चाहते हैं गुरुदेव, हम भी जाना चाहते हैं। आओ, मिल रहा है कमरा। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप अपने मन के कष्ट को दूर करें। आप उतार के, हम तो कहेंगे नहीं जाने के लिए पुत्री। हाँ तो ध्यान देंगे। राम और राजा दशरथ के संवाद पर संजय मेहता गुरु जी की तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार आया है। हमारे कमेटी की ओर से बार बार धन्यवाद है। ठीक है गुरुदेव, अब हमें अनुमति दीजिए। चिरंजीव हो पुत्री। चिरंजीव लक्ष्मण। सुमन जी, ये महाराज, राम तो वन को जा रहे हैं, पर मेरा शरीर से प्राण क्यों नहीं जा रहा है? हाँ राम, हाँ राम, हाँ राम। आपको यह बात शोभा नहीं दे रही है महाराज। आप तो एक राजा हैं, राजपुरुष हैं। आपको ऐसी चिंतन में इस संसार में शोभा नहीं दे रहे महाराज। कृपया आप तो धीरज धर के और सुमन जी, राम धर्म धुरंधर है। वन को तो चले गए, पर 14 वर्ष के बदले 14 दिन में ही घुमा करके मेरी प्रार्थना सुनाइएगा कि पिता का आदेश आया है। शायद वो मान जाएं।
तो मेरा जीवन बच जाएगा। ऐ सुमन जी, अगर वो नहीं आते हैं तो सीता को किसी भी तरह से ले लाइए, तभी मेरा शरीर में प्राण रहेगा। हाँ राम, हाँ राम, हाँ राम। आप रथ को सजाइए और साथ में लेकर जाइए और उनको लौटा कर लाइए। हे तात, मेरा आज्ञा का पालन हो राम। हाँ राम। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा को पालन करने के लिए मैं अपना सारथी रथ को सजाकर 14 वर्ष के बदले 4 दिन में ही लौटाकर लेकर आऊंगा महाराज। हे महाराज, मेरा सारथी तैयार है। अब आप रथ को धारण कीजिए और आगे की ओर चलते हैं। कृपा सिंधि बहु विधि समुझावहि, रही प्रेम बस पुण्य फिर आवहि। प्रभु, हम लोग के भी अपने साथ लेते चलिए। हम लोग, आप जहाँ हैं, हम लोग को अयोध्या वहीं पर है। बालक पीड़ित भी आई गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। हे अयोध्या वासियों, मेरे सबसे प्रिय और हितकर मित्र वही होंगे जो हमारी अपनी चेष्टा से महाराज को सुखी रखेंगे। हे प्रियवासी सज्जनों, आप लोग वही उपाय कीजिएगा जिससे हमारी दुख से हमारी माताएं दुखी ना हो। हे अयोध्या वासियों, आप लोग यहीं से लौट जाइए। हम लोग साथ में चलेंगे और साथ में आएंगे। नहीं, तो जो वनवास पिताजी की आज्ञा से हम जा रहे हैं। आप लोग को इसमें कष्ट करना नहीं है। आप लोग हमारी बात मानिए और यहीं से आप वापस आइए। हे लक्ष्मण, आज हम लोग इसी गंगा नदी के तट पर विश्राम करेंगे। सुबह होते ही इस नदी के पार करने का व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है भैया। रे रे कहाँ घूमत बड़े रे? जो बाबा ही Thank you.
हे सुमन, यहाँ से इन लोग को बिना जगाए हुए ऐसी रात हाकिए कि इनको पता न चले। ठीक है महाराज, अब यहाँ से हम लोग को चलना चाहिए। यहाँ जाग सकल लोग भय भोरू, रघुनाथ भयउ तु सोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पावै, राम राम कहि चतुर सिधावै। राम सवेरा हो गया भाई, उठाओ। जय श्री राम। अरे अरे भैया, पर प्रभु जी तो दिख नहीं रहे हैं। किधर चले गए? ओह, हम लोग तो चले गए। कोई रथ का भी निशाना नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, नहीं दिखाई दे रहा है। रथ का उधर भी जाकर के देखिए किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए तो। हाँ प्रभु, किधर गए? हाँ राम, हाँ राम, हाँ प्रभु, कहाँ? आप कहाँ चले गए? देखिए देखिए, अब हम लोग राजा से क्या कहेंगे? ओह, अब प्रभु हम लोग के पता नहीं कहाँ छोड़कर चले गए। अब हम लोग राजा से हम क्या जाकर कहेंगे? अरे हाँ, वो नींदू की है, छूट से मकई के रोटी हूँ। हाँ ले ले आवथिया। बेटा धरतिया। अरे जाल ले ले, यह जाल खाली मकई के रोटी बनल है। अरे हम जाल लेके आवथी, तू कहाँ हुआ था? दिन दिन के। अरे कहाँ, कवन घाट पर आयो? आवाज सरजू नदी के किनारे। अच्छा आवत है, आवत है। हाजी मातल ध्यान देंगे। इस केवट के पट पर खुश होकर के डॉक्टर उपेंद्र मेहता एंड शिवकुमार पासवान जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारी कमेटी की ओर से बार बार धन्यवाद है। हेलो हेलो हेलो, अरे राम हेलो,
आप यहीं से वापस अयोध्या को लौट जाइए। नहीं महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? महाराज का तो आदेश है कि 4 दिन में ही साथ में लेकर मेरे पास लौट कर आना। महाराज जी ने तो यही कहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हे तात, आप सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। वेद पुराण शास्त्र में लिखा हुआ है कि हाँ तो ध्यान देंगे। अगर मैं यहाँ से वापस को जाऊँ, इस केवट के पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जब सर विधायक अंसारी से मरवा निवासी जसवी मालिक के तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारी आप कमेटी यहाँ की से ओर से बार बार धन्यवाद है। अयोध्या को लौटिए और पिताश्री का पैर पकड़कर लाखों करोड़ों विनय कीजिएगा कि वो हमारे दुख से दुखी ना हो, ऐसी चिंता करने से न चुकिएगा। नहीं महाराज, ऐसा नहीं कहिए महाराज। आप तो एक वीर पुरुष हैं और वीर पुरुष से इस तरह की बातें सुनने में शोभा नहीं देती है महाराज। मैं जाकर के महाराज को क्या बताऊंगा महाराज? भी कर लेवे ऐसा नहीं कहिए महाराज। करे खसर खुसुर रोटी छितर पारी करे खसर रोटी छितर टेंगरा मछरिया में गट गट लीला मकैया रे तोर गुनवा गालो जाला मकैया रे तोर गुनवा। हाँ तो ध्यान देंगे। गठियरवा निवासी विनोद मेहता मुर्गी फार्म जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। केवट के पाठ पर कि और खूब मछली मारिए और रात के खूब खाइए मकई की रोटी में लपेट लो। हे सुमन जी, आप मेरे पिता समान ही रहती हैं, इसलिए आप यहाँ से वापस लौटिए और पिताजी को यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताइएगा और हमारी दुख की चिंता करने से मना कीजिएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? मैं अयोध्या वासियों को जाकर के क्या जवाब दूंगा? महाराज को क्या जवाब दूंगा? महाराज जी ने मुझसे तो यही कही थी कि यार सुमन कि आप अपना अरे क्या बड़ा हो रथ में लेकर के जाइए और 14 वर्ष के बदले 4 दिन में ही लौट कर आ जाइएगा। हे प्राणनाथ, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है? हे प्राणनाथ, आप करुणामय परम ज्ञानी हैं। विचार कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है और चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कहाँ जा सकती है प्रभु? और सीता आपको छोड़कर कहाँ जा सकती है प्रभु? कहाँ जा सकती है? सासु ससुर सद मोर हिंदू बिना करबी परिपाय मोर सोच जन करिय कछु मैं बन खुशी सुभा। आप मेरे हाँ तो ध्यान देंगे। व्यर्थ सुमन, हे पुत्री, तुम तो कहना मानकर कृपया नगरवासी को चलो, नहीं तो मैं मताएं को क्या जवाब दूंगा, महाराज को क्या जवाब दूंगा? ऐसा नहीं कहो। आप जाकर कह दीजिएगा कि सीता हट को नहीं मानी, सीता अपने प्रभु के साथ ही चली गई। ये आप जाकर मेरे पिताजी से कह दीजिएगा। सुन सुबह कसी हसी
हाँ विधाता, हाँ विधाता, मैं अयोध्या वासियों को क्या जवाब दूंगा? नहीं प्रभु, आप ऐसा न कहिए। आप शीघ्र ही रथ पर बैठिए और अयोध्या के लिए चलिए। नहीं नहीं सुमन, अगर मैं यहाँ से वापस लौटता हूँ तो शास्त्र में के अनुसार तीनों लोगों में अपजस छा जाएगा। इसलिए हे सुमन, आप यहाँ से वापस लौटिए और पिताश्री का पैर पकड़कर लाखों करोड़ों विनती कीजिएगा कि वो राम के इस वनवास से दुखी ना हो। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, राम और लक्ष्मण और सीता जी के पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डॉक्टर उपेंद्र मेहता एंड सिकमर परसवान जी की तरफ से 21 रुपया का पुरस्कार आया है। हमारी कमेटी की ओर से बार बार धन्यवाद है। ठीक है, अब आप लोग नदी को पार कीजिए। हे प्रभु, हे विधाता, अरे आप नहाओ नहीं, मैं अयोध्या वासियों को ही रह जाता का। जा करके क्या जवाब दूंगा? मैं महाराज को क्या सुनाऊंगा? हाँ विधाता, महाराज जी ने मुझे तो कहा था कि सुमन, तुम 14 वर्ष के बदले 4 दिन में ही लौट कर आना। हाँ तो ध्यान देंगे सीतास बाबू, पुनीत चौधरी बढ़िया से मछली मारने के लिए 51 रुपए का पुरस्कार दिया है। बार बार धन्यवाद है। सुनाई बखब विधाता, हाँ कौशल्या महतारी। हाँ विधाता, अगर माता कौशल्या पूछेंगी कि मेरा पुत्र कहाँ है, बतलाई बचा के। भैया हे विधाता, देखा ना कोरोना देने को बड़े भाई। कहिए, अरे थोड़ा अलग हट करके बोलिए तो मछली भजक जाएगा। नाव इधर लाइए, हमें नदी के पार जाना है। अभी नहीं, होकर हवा से ये धुरंधर बटोहिया जयवा कहवा मछली भजक। हाँ तो ध्यान देंगे, विनोद मेहता मुर्गी फार्म मटियारा निवासी सुमन जी के पट पर केवट पर के पट पर 21 रुपए का पुरस्कार दिया है। और सीतास बाबू अरंग निवासी सुमन जी के पट पर 51 रुपए का पुरस्कार दिया। हमारी कमेटी को से बार बार धन्यवाद है। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, बात भी हो जाएगा, मछली भी नहीं भजकेगा। हेलो।
केवल हाँ कहिए। नून से खाना पड़ेगा। नाव इधर लाइए, हमें नदी के पार जाना है। काहेला? हमें नदी के पार जाना है। का नाम बा? मेरा नाम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम है, और ये हमारी भार्या सीता है, और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है। राम के नाम पर खबरदार। अरे उहे अयोध्या वाला। हाँ हाँ अगर तू भी खबरदार, नाव पर नहीं चढ़ाएंगे। उतना बड़ा शिला के नारी बना दिए। अरे दूरे रही राम जी निकट जना रही जी, दूरे रही राम जी निकट जना रही जी, दूरे रही राम जी। एक तोरे काटलैया नारी बन जाई जी, एक तोरे काटलैया नारी बन जाई जी, दूसरे घर के नारी छोटा बन गई जी, दूरे रही जाए के जो पार हमें चरण के धोई जी, जाए के जो पार हमें धोई जी। अरे तू हाँ तो ध्यान देंगे, डॉक्टर उपेंद्र मेहता एंड सिंह पासवान जी के तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है, और उनको कहना है कि भगवान राम को जल्द से जल्द पार कर दीजिए। केवल बिना पाग धवे हम के पार जाना है, जल्दी ना लाइए। कथा जाना हाँ तो ध्यान देंगे, संजय मेहता गुरुजी के सुपुत्र प्रियंश कुमार बाबू की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारी कमेटी की ओर से बार बार धन्यवाद है। लहसुन महाराज बड़ा मछली में लहसुन नहीं पारे। अरे भाई हमारी बात सुनत है? बोलिए केवल जी। यदि जाना पार है तो बिना चरण धोवे नहीं पार करेंगे। हे केवल भाई, आप डरिए मत, आपका मन में जो शंका है उसे आप दूर कर लीजिए। मैं आपके ही तरह साधारण मनुष्य हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हम ऐसा ही कहा था। गौतम नारी अहिल्या जो रही उसीला रही, अब राउर चरण के धूल पर से ही नारी बन गई। हटा हटा दूर रहा राम दीनी कथा बनाया जी, दूर मैं कोई जादू टोना नहीं जानता हूँ, मैं भी आप ही की तरह साधारण मनुष्य हूँ। इसलिए हे केवट भाई, आप हमें पार कर दीजिए नैया। अरे तो पथल कैसे नारी बन गई? अरे हमारे लगता हो हमारे एगो निखी चलाए पड़ा तब एगो बोझा हो जतवा कहूँ नारी हो गई तो हमन के आफते बस भाई कमाई। हे केवट भाई, हाँ आप अपनी शंका दूर कर लीजिए।
आप चाहें तो हमारे पैर को धो लीजिए। मन जहाँ ले मन होई तहाँ ले ना। हाँ केवल भाई। अरे लाओ कठावता ए पर्वतिया लाओ कठावता बात तय हो गई, बात तय हो गई। हाँ जसना बस मेरा तय के अरे का तो भानर भानर करत हई हो थई का तो भन भनात हई। धोवा हम देखतिया खूब मल मल के तन को दूर न रत रहे। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार भीतर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयौले। धोवे से नहीं हुई, ओकरा हम पोछ देती के पोछ देती नहीं। अरे बढ़िया से देख ले ना, नहीं तो सब कमाई खत्म हो जाता है। पूरा कहे ना धोला जी, अरे पूरा कहे ना धोला, अपना पूरा धो देली। अच्छा एकदम तुरंत जो पर दिया सब बाल बच्चा के पिया दिया ना। चलिए रामचंद जी, जवन लागल हो तनी मनी तवन पहुँच ले, अनी तो हम लेब दो ले नहीं। केवट उतर दंडवत केना होए सकुटले पाछो नहीं देना। यही कृष्ण जान निहारा अनि मुरारी मन मोदित उतार। केवट चरण गहे अकुलाए नाथ याद पर कहर पावा इने को दुखदाई। हे सीते, केवट भाई को नाव पर आई नैया पार कराई, कुछ उपहार भेंट कर दो। हे केवट भाई। हाँ कहिए। ये हमारे तरफ से एक उपहार भेंट है, नैया पार करेगा। अरे प्रभु ही क्या आप कह रहे हैं? हम तो एक छोटा सा नदी गंगा के पार करने वाले हैं, अब प्रभु भवसागर को पार करने वाले हैं। और दोनों एक जाति तो जात से जात खिलाई नहीं है। अभी रउरा विदेश जाती, अगर होने से लौटा तो जो कुछ दे प्रसाद के रूप में ले ले, अभी अपने भी रख लूँ। हे प्रभु कृपा कर आपकी भवसागर पार करे भमन के। बहुत की न प्रभु लखन से नहीं का झुके वटले बिना की न करुणा तना भगति विमल बोल। सियसुर सारी कहे उकर जोरे बला रसन बला
एक केवट भाई, आप लोग यहाँ से लौट जाइए। क्या प्रभु, यही रास्ते में निषाद राज आपका दोस्त है, सेवक है, उनसे भेंट होगा और हम अब लौट जा रहे हैं। महाराज, महाराज, ये देखिए सूरज पताका फहराए हुए आ रहे हैं। पूछिए महाराज, पूछिए कौन है उन लोग? क्या उनके हाथ में धनुष बाण भी है? हाँ, धनुष बाण, चोख चोख तीर। अच्छा, आप सब सेना लोग जाके नजदीक से पता करके आवा। अच्छा, क्यों, कौन हवा नौ का उद्देश्य लेके आओ तुम? अच्छा अच्छा, फिर हम क्या आके बताइए तब उनसे हम मिलो। हाँ हाँ हाँ। अरे के बड़ा भैया, कहाँ जात हवा? हम अयोध्या नरेश, अच्छा, राजा दशरथ के पुत्र हाँ, राम हैं। अच्छा, ये हमारी पत्नी सीता अच्छा हैं और छोटे भाई लक्ष्मण हैं। अच्छा अच्छा, ठहरिए। महाराज, महाराज, अरे अयोध्या, अयोध्या क्या हैं? राजा मणि दशरथ जी के पुत्र। क्या नाम बता रहे थे? राम, 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 वो तो मेरे सखा हैं। चलिए उनसे मिलो। हाँ, तो ध्यान देंगे, छोटे लाल सिंह अरंगी निवासी राम, लक्ष्मण और सीता के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 21 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। ई भेष में जंगल जंगल फिरत हुआ, कौन ऐसा विपत्ति आ गई कि जंगल जंगल अयोध्या के नरेश और इस जंगल जंगल बिना पाँव में कुछ पहन ले? का उद्देश्य हो प्रभु? है मित्र, हम अपने पिता के आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आज्ञा के पालन? हाँ मित्र, ये कौन बात हो प्रभु? हमें हमारे पिता का आज्ञा है कि 14 वर्ष हमें वन में रहना है। ठीक हो नाथ, तो आप हमारे वचनिया के मान के हमारे गौवा पवित्र कर दो प्रभु, गौवा पवित्र कर दो। हे मित्र, हमें आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। हे मित्र, आप बताइए, आपके राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना? ठीक है प्रभु, ठीक है। हाँ, तो ध्यान देंगे, सूरज कृपा बनाए रखे माता, बनाए रखे। हे देवी, तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटेगी। तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। हे प्रभु, हमारे नगरिया के पवित्र कर दो चल के, ताकि हम सब धन्य हो जाऊं स्वामी। नहीं मित्र, हमें आपके द्वारा दिए गए सारे भेंट ग्रहण है, स्वीकार है, परंतु हम आपके नगर में नहीं जा सकते, क्योंकि पिता के आज्ञा के अनुसार हमें वन में जीवन व्यतीत करना है। ठीक है प्रभु, गांव में नहीं चलवा तो कई एगो बट वृक्ष हो, पेड़वे के नीचे चल के कुछ प्रसाद ले ला स्वामी। ठीक है मित्र। आज धन हो गई, हम सबके धन हो गई भैया। लावा कुछ खाए के फल फूल हो तो स्वामी के भेंट कर। इनके देखो दुर्दशा, कहाँ राजकुमार रहो अयोध्या के, वही जंगल जंगल फिरत हो, बैठल जाए सरकार। हे लक्ष्मण, विश्राम करो।
जंगल में और का मिली प्रभु, यही फल कंद मूल मिली, आप इसे ग्रहण करोगे। ले जाओ सीता मैया। हाँ लक्ष्मण भैया, कुल प्रसादे ग्रहण करे के हो। ऐसा खा। हाँ कैसा इनकर माता पिता है जो जंगल में खड़े लिए हो। का करवा, विधाता के जोन विधान में लिखल हो ऊपर ही के होला भाई, ये सब कोई के ऊपर हो। सब कोई के ऊपर बा तो हमन ही नहीं है। चलो गोड़ा गिरल जाओ इनके, राजी है तो हम सबके तो कल्याण हो जाए। यही रह जाओ सरकार, आपको तो 14 वर्ष बितावे के बाद तो हमें नगरिया के पवित्र कर दे जाओ। रह जाओ कुछ दिन। नहीं मित्र, हमें जंगल में ही वास करना है, इसलिए हम नगर के समीप नहीं रख सकते हैं। आप नहीं रहिएगा तो माता जी को छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए यहाँ, और लखनलाल के भी छोड़ दीजिए दूगो। आप 14 बरस वनवास में बिताइए। अरे कौन बन आए तो राजा किशोर, कौन बन आए अब आपके जवन इच्छा हो वही करा, वही में हम सब के भलाई हो। काहे कि जौना समय आपके साथ हम स्कूल में पढ़त रही हैं, वही समय आप निश्चित बात पर रहने वाले, आप सबके रास्ता बताने वाले थे, तो हम वही सबके रास्ता पर चल के आज तक अपना जीवन बितावत रहे।
आप मेरा मार्गदर्शक बन के सही मार्गदर्शन करें प्रभु। ठीक है मित्र, अब हमें आगे जाने की इजाजत दीजिए। ठीक है प्रभु, आप जंगल जंगल के रास्ता नहीं देखले हवा, हम निषादन के सब जंगल के बाट देखल हो। चलो कुछ दूर तक हम साथ आपके निभाई। लास्ट में बढ़िया रहता बा। हाँ तो ध्यान देंगे, देखिए वैसे जो है खड़ा होकर निरस्त मत कीजिए खेल को, अभी बहुत सारे खेल बाकी हैं। आपके बतिया के तो मानना हमरा के परबे करी। जाओ जाओ कैमरा करू जा चल क्या कल ये करत रही कैमरा दे आज। ठीक है प्रभु, जानी घूम ले हम लोग लेकिन हमारे नगरिया के ओर से 1 घंटा बचे दिल बा। 14 बरिस के बाद 1 घंटा बचा है। ठीक है सर। 1 घंटा बच जब प्रभु भारत जो पहिया ये कौन आ गया हो? मोनी जी है। कल्याण मस्तु अखंड सहरती हो कल्याण मस्तु। सब ओकरे में अलग थे जाके खा। सुफल तपु तीरथ त्यागो, आगो सुफल जप
स्वागत है। आइए आसन ग्रहण करें। हाँ सर बोलिए, कहाँ बड़ो? हे राम, आपको यहाँ वहाँ का है दांत नहीं पूरा थोड़ा। हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। कुछ नहीं, खाद में आवा आधा घंटा के बाद। आपका तीनों लोगों को तो ज्ञाता है। हे मुनिवर, मैं अपने पिता का वचन मानकर वन में 14 वर्ष के लिए जीवन यापन करने आया हूँ। हमारे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और साथ ही मेरी भार्या सीता है। बस एक ही बात मेरे मन में दुखी हो रहा है कि मेरा मित्र राजा दशरथ ने आपको किस लिए वनवास भेजा है। हे मुनिवर, माता कैकेयी ने पिता से अपने पुराने वचन का पालन करने हेतु वर मांगे थे, जिस वर में उन्होंने मांगा कि राम को 14 वर्ष को वनवास दिया जाए तथा अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज तिलक किया जाए। हे राम, पर हम आपको आज्ञा देते हैं कि गंगा और जमुना के तट पर एक बड़ा बसा मेरा कुटिया आज यहीं तुम विश्राम कर लो। ठीक है मुनिवर। हे मुनिवर, यहाँ से आगे जाने का रास्ता कौन सा है, उसका हमें मार्गदर्शन करेगा। हे राम, यहाँ से 10 वर्ष की दूरी पर एक जमुना तट है, जो तुम उसे पार कर कर एक चित्रकूट नाम का पर्वत है, जहाँ पे तुम सुरक्षित रह सकते हो। और वहाँ सब मुनियों से भेंट होगा। ठीक है मुनिवर, आप हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है, चलिए। कल्याण मस्तु, अखंड स्वाहा रहते हो। कल्याण मस्तु। चिरंजीव चिरंजीव आयुष्मान चिरंजीव बैठिए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा,
आप अपने आने को कारण को बताइए। है मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सभी जगत के ज्ञाता हैं। मैं अपने पिता का वचन मानकर इस वन में सब चल रहे हैं समय बिताने के लिए 14 वर्ष के लिए आया हूँ। क्या निकाला करता था सचिए जान कहे उसोई ठाऊ सिया समुद्र सहित जहाँ जाऊ तोहर रुचि हे मुनिवर, आप हमें उचित स्थान बताइए जहाँ पे हम अपनी पत्नी सीता के साथ तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कुटिया बनाकर रह सकें। कुछ दूर आसाम का चित्रकूट है। आप वहीं पर संत मुनि ऋषि रहते हैं, आप वहीं कुटिया बनाकर रह सकते हैं प्रभु। चित्रकूट महिमा मित कही महामुनि गाई आई नहाए सरिस बरसिया समेत दो भाई। ठीक है मुनिवर, हमें आज्ञा दीजिए। चिरंजीव आयुष्मान चिरंजीव।